हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द फंडामेंटल राइट। आइए शुरू करते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर एंश्रेंड इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. In this regard, the framers of the constitution derived inspirational from the constitution of USA. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में बताया है अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर इन्वॉल्व किए आर्टिकल्स 12 to 35 में 12 से लेके 35 तक जितने भी आर्टिकल्स है वो सब फंडामेंटल्स को रिलेट किए हुए हैं। देन द नेक्स्ट इज पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज अ मग्नकर्ता ऑफ इंडिया. It contains a very long and comprehensive list of justiciable फंडामेंटल राइट्स। तो मग्नकर्ता जो कंसेप्ट है वो एक बहुत लॉन्ग और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल बताया अबाउट द जस्टिसेबल, किस तरह से जस्टिस मिलना चाहिए और सभी चीज़ों को लेके। इनफैक्ट जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर मोर एलाबोरेट दैन दोज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री। अगर हम बाकी सब कंट्री से कंपेयर करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत ज़्यादा बड़े इलाबोरेट तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है, ये सब चीज़ें बताई गई है। देन द नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑल इंडिविजुअल्स, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट एंड द यूनिटी ऑफ नेशन. तो ये कुछ चीज़ें बोली गई है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है हमें गारंटी देता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें गारंटी देता है कि हर एक पर्सन को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए और कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमें उन पे नहीं करना चाहिए। हर एक को एक समान, एक बराबर देखना चाहिए। डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ नेशन, कि हमारे नेशन का क्या यूनिटी है, एकाग्रता क्या है, उन सभी को लेके हमें काम करना चाहिए। ऑन द फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे इन सभी को लेके द फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन which is a fundamental law of the land. They are fundamental also in the sense that they are most essential for all round development ऑफ द इंडिविजुअल. मीन्स इसमें ये बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक तरह का नाम दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें, कि जिसमें कि हम किस तरह से ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सभी को एक बराबर ट्रीट करें। ये सभी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है. फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस दैट दे आर मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि ऑल राउंड मीन्स पूरी तरह से, ऑल राउंड मीन्स हर तरह से डेवलपमेंट हो, हमारी कंट्री का हो, हमारे इंडिविजुअल पीपल का हो, हर एक जगह से डेवलपमेंट हो. तो ये चीज़ों को लेके फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है. देन द नेक्स्ट इज ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 7 फंडामेंटल्स राइट्स प्रोवाइड करता है. The first is right to equality, the second is right to freedom, the third is right against exploitation, the fourth is right to freedom of religion, the fifth is cultural and educational rights, the sixth is right to property, and the seventh is right to constitutional remedies. So these are the 7 fundamental rights that were given by the constitution in earlier times, but nowadays we just have a 6 fundamental rights. Right to property will be cancelled because of some reason. We'll discuss this in next video. But nowadays we just have a 6 fundamental rights. Now we'll discuss this in our next class. तब तक के लिए goodbye. Keep on subscribe to my YouTube channel. भर भर के like and comment करना. Bye.
एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब इसमें हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का, जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे और क्लास में उनको पढ़ाने के लिए नहीं, हालांकि स्कूल को साफ़ करने के लिए उनको इस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको मारा जाता था, उनको डांटा जाता था, क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता था। तो ये कुछ चीज़ें हो रही थी उनके साथ स्कूल आवर्स में। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया, लॉ लिया। और अब आप कभी भी स्कूल में किसी के भी साथ अनटचेबिलिटी हो रही है तो लॉ उसके अगेंस्ट पनिश करता है, उसके अगेंस्ट केस फाइल होती है। तो ये कुछ चीज़ें लाई गई है बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इन आर्टिकल 17। नाउ द नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो जैसे आप पहले जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद होने से पहले सब लोग जो है अपने नाम के आगे एक टाइटल यूज़ करते थे, राजा महाराजाओं से बिलोंग करते थे तो वो वैसा टाइटल यूज़ करते थे, राज रानी समथिंग। और अगर कोई मुस्लिम है तो वो मोहम्मद करके। तो ऐसे कुछ बड़े बड़े टाइटल्स जो है अपने लोग अपने नाम के आगे लगाते थे। तो उसको भी अबॉलिश किया गया, बंद किया गया कि आप अब से कोई भी टाइटल अपने नाम के आगे यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर प्रोफेशनल। लाइक अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्कर एम्प्लॉय हो, जैसे कि अगर आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं, और अगर आप कोई टीचर है या प्रोफेसर है तो प्रोफेसर लगा सकते हैं। बट अगर आप कोई राजा महाराजाओं की फैमिली से है तो आप कोई भी वैसा अनवांटेड टाइटल जो है आज के टाइम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो आर्टिकल 18 में बताया गया है। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी के कुछ आर्टिकल्स जो हमने डिटेल में स्टडी किए। नाउ द नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम। अंडर दैट देयर इज़ आर्टिकल 19 to 22। आर्टिकल 19 पॉइंट नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप किसी भी फॉर्म में अपने वर्ड्स को, अपनी स्पीच को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप लिख के, टाइप करके या किसी भी फॉर्म में अपने वर्ड्स को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस में खड़े हो, चाहे कोई ऑफिस है, चाहे कोई गार्डन है, तो उसमें आप कोई भी तरह के आर्म्स का यूज़ नहीं कर सकते। कि आप पब्लिक प्लेस में ग्रुप में खड़े हो तो आप कोई तलवार या कोई ऐसे चक्कू, छुरी या फिर कोई ऐसे गन, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते हो, ना उसको लेके खड़े हो सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें बोली गई है। नाउ पॉइंट नंबर 3, क्रिएट एन एसोसिएशन, आप किसी भी तरह का एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, मूव एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, मीन्स आप इंडिया के किसी भी पार्ट में कभी भी मूव कर सकते हो। इट डिपेंड ऑन यू कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया देन द अदर थिंग। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये गुजरात छोड़ के कुछ टाइम के लिए हिमाचल में स्टे करने जाऊँ या हिमाचल में रहूँ, तो वो भी आपको राइट देता है हमारा राइट टू फ्रीडम। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू एनी बिजनेस और एनी जॉब। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम कभी भी किसी भी तरह का बिज़नेस जो है इंडिया में कर सकते हैं, किसी भी तरह की जॉब, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल जॉब लाइक टीचर, लाइक अ डॉक्टर, लाइक अ लॉयर। तो ये किसी भी तरह का जॉब और बिज़नेस हम अपनी कंट्री में कर सकते हैं, ये राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। देन आर्टिकल 20, नो फोर्सफुल कन्विक्शन। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पुलिस स्टेशन में होता है, कई बार पुलिस जो है पर्सन को गिल्टी फील कराने के लिए उसको फोर्सफुली रिएक्ट करती है, मींस उसको मारती है, धमकाती है कि तू बता कि तू गलत है या नहीं, ये है वो है। तो ये सभी चीज़ें गलत है अकॉर्डिंग टू कोर्ट। अगर आप कोर्ट में इस तरह से किसी को फोर्सफुली कन्विक्ट करके बयान निकलवा के कोर्ट में पेश करते हो तो कोर्ट उसको इनवैलिड ट्रीट करती है, कोर्ट उस बयान को नहीं मानती है। तो ये चीज़ें बोली गई है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो ये चीज़ों को लेके। देन द नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमें अपनी राइट टू लाइफ मीन्स अपनी लाइफ जीनी चाहिए एंड पर्सनल लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ के दायरे में रह के हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि किसी को हार्म करके। तो ये कुछ चीज़ें बोली गई है इसके अंदर। आर्टिकल 22, प्रिवेंटिव डिटर्मिनेशन और प्यूनिटिव डिटर्मिनेशन, क्या फ़र्क है दोनों में, आइए देखते हैं। प्रिवेंटिव डिटर्मिनेशन मींस कि पर्सन ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ये गलती की है और उसको सज़ा दी जा रही है, तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटर्मिनेशन। प्यूनिटिव डिटर्मिनेशन होता है कि ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती, जैसे कि फोर्सफुल कन्विक्शन निकाल के आपने उस पर्सन को गिल्टी फील कराया और फिर आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो, तो वो आता है प्यूनिटिव डिटर्मिनेशन में। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चलिए, गुड बाय, कीप ऑन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।